अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा अधिक लेट हो गया और मैं समय के मामले में वैसे ही हूँ, आप सब लोगों ने अब तक तो अनुभव कर ही लिया होगा। तो मुझ पर ये अनुग्रह है आपका कि आप मुझे सहन करते हैं, तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए आज का श्लोक। परंतु पहले ये स्मरण कर लें कि हमने प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक पिछली बार किया था, जिसके अंतर्गत हमने श्री हरिनाम का महत्व समझा था बड़े विस्तार से। फिर भी बहुत ही संक्षिप्त रहा वो, इतना अल्प समय हरिनाम को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु फिर भी हरिनाम का महत्व हमने विशेष रूप से कलयुग में जो है उसका बहुत ही अल्प, उसका सारांश कह सकते हैं, हमने पिछले श्लोक में देखा था। और आज का जो श्लोक है वो भगवान के भक्तों के संग
और भगवान के चरण कमलों के आश्रय का महत्व समझाता है। तो आज का श्लोक 15वां श्लोक जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और शुरुआत करने से पहले आप सबको आज श्री श्री राधा रमन जी के आविर्भाव दिवस का बहुत बहुत उस दिवस की शुभकामनाएं आपको अर्पण करते हैं। तो आप सबको बधाई हो, आज हमारे श्री श्री प्रिय श्री श्री राधा रमन जी प्रकट हुए थे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा उसके पश्चात उसके अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आपन्नः संसृतिं घोराम, क्षमा करिए, ये पिछली बार का श्लोक है। यत्पादसंशयासूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वरधुन्योपो अनुसेवया। यत्पादसंशयासूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवयाः। तो इसमें जैसे आप जानते हैं हर एक बार एक एक शब्द जो यहाँ पर श्लोक में होता है उसमें कई शब्दों का समावेश होता है। उसी प्रकार इसमें भी है, जब संधि विग्रह करेंगे तो एक एक श्लोक एक एक शब्द स्पष्ट होगा। शब्दार्थ: यत जिसके, पाद चरण कमल, संश्रयाः शरणागत। तो ये शब्द थोड़ा महत्वपूर्ण है। संश्रय यानी आश्रय यानी शरणागति। तो संश्रयाः सूत, हे सूत गोस्वामी, मुनयः बड़े बड़े मुनिगण, प्रशमायनाः परमेश्वर की भक्ति में लीन। तो ये शब्द भी थोड़ा विशिष्ट है। प्रशमायनाः, प्रशमायनाः का शब्द अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं, परमेश्वर की भक्ति में लीन। सद्यः तुरंत, पुनन्ति पवित्र हो जाते हैं। आपको स्मरण है, स्मरण होना होगा या तो स्मरण कीजिए, पिछले श्लोक में भी सद्यः शब्द का उपयोग था। सद्य अर्थात तुरंत, तो इसमें सद्यः पुनन्ति तो तुरंत पवित्र हो जाता है। और पिछले श्लोक में था सद्यः विमुच्यते, तुरंत मुक्त हो जाता है। तो सद्यः यानी तुरंत, विमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। तो सद्यः पुनन्ति यानी कि तुरंत पवित्र हो जाता है। पुनन्ति पुनीत, पुनीत होना, पवित्र, पवित्र हो जाता है। उपस्पृष्टाः केवल संगति से, उपस्पृष्टा स्पर्श, स्पर्श, उपस्पृष्टाः तो केवल संगति से, संग करने मात्र से क्या होता है? स्वर ध्वनि। अच्छा, स्वर ध्वनि ये शब्द विशिष्ट है।
स्वरधुनी पवित्र गंगा का नाम है। स्वरधुनी आपह जल, तो स्वरधुनी आपह यानी गंगा जल। अनुसेवया उपयोग में लाने से, अनुसेवया का अर्थ है उपयोग में लाने से। अनु सेवया उसकी सेवा या उसे सेवन, उसका सेवन करने से, उपयोग में लाने से। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अब यहाँ पर तुलना गंगा जल से की गई है और गंगा जल को भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क की तुलना में बहुत कमज़ोर बताया गया, क्योंकि गंगा जल का उपयोग काफ़ी लंबे समय तक करने पर तब वो शुद्ध करता है किसी को, गंगा जल। परंतु यदि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, किन्होंने? जिन महान ऋषियों ने या शुद्ध भक्तों ने भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली है, उनके संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। उनके संपर्क में जो भी आता है वो तुरंत पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो ये श्लोक है, सर्च फॉर दिस श्लोक कंप्लीटली। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, महाप्रभु कहते हैं। लव मात्र साधु संग, अगर क्षण भर का साधु संग है, क्षण भर का, तो सर्व सिद्धि है, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो लव मात्र, वास्तव में अगर हम वास्तविक शब्दावली के अर्थ को देखें तो लव का अर्थ क्षण नहीं होता है। क्षण अलग है, लव अलग है। तो जैसे सेकंड, माइक्रो सेकंड या मिनट, इस तरह से थोड़े 4-5 विभाजन है हमारे अंग्रेजी गणना के अनुसार, जबकि संस्कृत के अनुसार या हमारी संस्कृति के अनुसार एक मिनट का इतना अधिक विभाजन है, उसमें इतने सारे शब्द हैं। तो उसमें से एक शब्द है लव, यानी टाइम को दिखाने के लिए लव एक शब्द है। तो लव मात्र, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 54वां श्लोक है। साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो ये, और नीचे उसका कुछ ये परपट में दिया है लव का अर्थ, समझा? एग्जैक्टली, लव का अर्थ है एक सेकंड का 11वां भाग। देखिए इतना स्पष्ट, एक लव का अर्थ है एक सेकंड का 11वां भाग। अब आप सोचिए, जैसे बस उसका अर्थ ये है कि आप जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं और बाहर निकलते हैं, उतनी देर में हजारों, कई 100 लोग आपको घिस घिस के चले जाते हैं, टच करके चले जाते हैं। और मंदिर में प्रवेश करने वाले सामान्य लोग तो नहीं कह सकते, निश्चित ही भक्त हैं, किसी भी अवस्था के, लेकिन भक्त हैं। उसमें से कुछ तो बहुत उत्तम हो भी सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं, कोई लेबल तो नहीं लगा होता। लेकिन उन भक्तों का अगर स्पर्श हो जाए, आपको समस्पर्श, तो जैसे यहाँ पर बताया उपस्पृष्टा, केवल संगति, थोड़ा सा स्पर्श मिल जाए, थोड़ी संगति मिल जाए। लव मात्र साधु संग, यानी 1 सेकंड का 11वां भाग, उतना अगर मिल जाए तो भी संपूर्ण उद्धार हो जाता है। तो सर्व सिद्धि है, महाप्रभु कहते हैं, सभी संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और सभी शास्त्र बता रहे हैं,
साधु संग सर्व शास्त्र कय, यानी सभी शास्त्र कह रहे हैं कि साधु संग करो, साधु संग करो। तो आज विषय यही है, और तात्पर्य को देखते देखते हम अनेक श्लोकों को बीच बीच में जितने यथासंभव मेरे जैसे कि ये श्लोक मैं उस समय नहीं याद कर पाया जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, जितना संकलित कर पाया उतना आपको देने का प्रयास करूँगा। बाकी तो पूरा सागर भरा है, पूरी की पूरा शास्त्र इससे भरा है। अब शुरुआत करने से पहले आपको ये स्मरण कराऊं कि इस श्लोक के दो मुख्य भाग हैं। कौन से दो भाग हैं? एक भाग है भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना, और दूसरा भाग है जिन्होंने चरण कमल का, भगवान के श्री चरण कमल का आश्रय लिया है, उनका संग प्राप्त करना। और एक प्रकार से तीसरा भाग है गंगा जल और उससे होने वाली शुद्धि, एक प्रकार से। तो ऐसे तीन भाग इसके हम विभाजन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, ऐसा कभी नहीं बोल सकते, परंतु फिर भी बोलना हो यदि, तो सबसे कम महत्वपूर्ण अगर है तो गंगा जल का संग है। उससे थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरणागति। लेकिन उससे भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेने वाले भक्तों का संग। फाइंड ऑल्सो वन मोर श्लोक, जो आई विल टेल यू, वो उसको ढूंढना, मैं ढूंढ नहीं पाया वो श्लोक। तो आराधना नाम सर्वेशम, एग्जैक्टली कौन सा श्लोक नंबर है? आराधना नाम सर्वेशम। तो ये तीन हिस्सों में सबसे पहले देखिए, सूत गोस्वामी को उद्देशित करके सारे ऋषि बोलते हैं, जिन महान ऋषि या तो भक्तों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। अर्थात एक कैटेगरी उन भक्तों की है कि जिन्होंने डायरेक्टली सीधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। परंतु हमारे लिए प्रश्न ये है कि क्या हम उस कैटेगरी में, क्या हम उस स्तर पर, क्या उस श्रृंखला में क्या हम समाहित हो सकते हैं? क्या हम उनमें से एक हैं या हो सकते हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शुद्ध शरण, संपूर्ण शरण, पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल जैसे लिखा है, पूर्ण रूप से हम क्या शरण ग्रहण कर सकते हैं? पाद संश्रयाः, तो हम क्या पाद संश्रयाः में से एक गिने जा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? तो दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एक है गंगा जल का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फिर हमें बता रहे हैं ऋषिगण कि वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। अपने संपर्क में आने वालों को, जस्ट कीप इट ओपन, यू कैन वर्क अदर थिंग्स। तो अपने संपर्क में जो आते हैं उसमें तुरंत पवित्र कर देते हैं उनको, लव मात्र 1 सेकंड के 11वें भाग में। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अब ये तो हमारे लिए पहली बार, ये कभी पहले सुना नहीं होगा आप लोगों ने भी। और कई लोग गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं, जाना चाहिए भी। गंगा जल, जमुना जल, सब पवित्र नदियों का, ये सब उत्तम कार्य है। परंतु अगर आप वास्तव में सीरियस हैं कि आप संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, तो किसी भगवान के शुद्ध भक्त का क्षण भर का भी अगर संग प्राप्त हो तो वो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात से थोड़ा सा अवगत करवा दूं कि इसमें थोड़ा खतरा अवश्य रहेगा अगर आप अधिक देर तक संग करने का प्रयास करेंगे। तो
क्योंकि अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी का लगभग तो ऐसा होता है कि हिंदी संस्कृत में ऐसी सुंदर बातें होती है जो अंग्रेज़ी में समझाई नहीं जा सकती। परंतु इस बार पहली बार ऐसा है कि अंग्रेज़ी एक ऐसी कहावत है जो इसे बिल्कुल उपयुक्त रूप से समझाता है। अंग्रेज़ी में कहावत है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि बहुत अधिक परिचय जो है वो अपराध बोध को जन्म देता है। अधिक परिचय अपराध बोध को जन्म देता है, यानी कि यदि आप किसी के संपर्क में अधिक समय रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनका अपराध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिर उस स्तर के अंतर को भूलने लग जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से आजकल जैसे बच्चे अपने माता पिता का कोई सम्मान नहीं करते, यही एक कारण है क्योंकि वे अधिक परिचित हो गए, बिल्कुल घुल मिल गए, खुल गए। या फिर शिष्य, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। माता पिता तो क्षमा करते रहते हैं और ये संबंध तो कुछ अलग ही रहता है, परंतु गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और किसी साधु के साथ का जो मिलन है उसमें ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यदि किसी साधु संत शुद्ध भक्त के संपर्क में हैं और यदि कहीं आपने उस जो अंतर को बनाए रखना है उसको कहीं अगर भूल के लेवल भूल गए तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे अरिष्टासुर, जिसके विषय में आगे दसम स्कंद में हम सुनेंगे, तो अरिष्टासुर वास्तव में बृहस्पति गुरु जो है, बृहस्पति सभी देवताओं के गुरु, उनके शिष्य थे पूर्व जन्म में। और उनके बहुत ही अच्छे भक्त उनके शिष्य थे, परंतु एक बार वे थके हुए थे और सामने गुरु बैठे थे और उन्होंने अपने पैर फैला दिए एकदम गुरु के सामने और सोने लग गए। तो ये है अपराध, अपराध बोध। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी वो जो परिचित, हाँ मतलब गुरु शिष्य साथ में ही घूमते, साथ में ही रहते, साथ में तो ठीक है, कभी चलता है, लेकिन गुरु ने उसका अपराध मान लिया। अब ये गुरु पर भी बहुत डिपेंड करता है कि गुरु कैसे हैं, उसका अपराध मानते हैं कि नहीं। वैष्णव गुरु अधिकतर बहुत दयालु होते हैं और अपराध नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। और बृहस्पति ने उसे अपराध माना और उसे कहा कि तुम एक सांड की तरह पैर फैला के मेरे सामने बैठ गए, तुम्हें कोई ध्यान नहीं कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। तो जाओ फिर तुम एक ऐसा करो, तुम असुर सांड ही बन जाओ। तो इसलिए अरिष्टासुर के रूप में उसे जन्म लेना पड़ा। लेकिन फिर गुरु बहुत दयालु होते हैं, वास्तव में वे श्राप में भी कृपा ही करते हैं, विशेष रूप से वैष्णव। तो इसीलिए उन्होंने उसे ये भी कहा कि तुम्हारा उद्धार साक्षात भगवान करेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बहुत अधिक परिचय ना हो जाए, वो भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि बस हम हमेशा गुरु के आगे पीछे घूमें या तो कोई संत के आगे पीछे घूमें। ऐसा करना बड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन लव मात्र साधु संग से शुद्धि हो सकती है। इस बात को मैं अपने निजी अनुभव से भी बता रहा हूँ कि गुरुदेव के साथ के मेरे संपर्क और जो भी मैंने उनके साथ समय बिताया है, उस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अधिक सरल है कि आप बिना कोई सावधानी के एकदम से अपराध करने लग जा सकते हैं गुरु के प्रति। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अब आगे तात्पर्य प्रारंभ करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। प्रभुपाद जी इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, शक्तिमान। गंगा जल से अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकाल प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है। तो एक मनुष्य यदि गंगा जल से फायदा लेना चाहता है तो बहुत लंबे समय तक उपयोग करना पड़ेगा, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है।
लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। जैसे कि आपने देखा, महाप्रभु ने कहा लव मात्र साधु संगे। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। तो इसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक है जो आप सब वैसे तो परिचित ही हैं। नवम अध्याय का 32वां श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता 9.32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। माम ही पाप व्यपाश्रित्य, मेरे आश्रय में जो आता है पाप योनि। कौन सी पाप योनि है? ये भी शिव पाप योनयः। कौन सी पाप योनि है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य है, मेरे आश्रय में जो आता है पाप योनिया। कौन सी पाप योनिया? स्त्री, वैश्य, शूद्र, इन तीनों को पाप योनि बताया भगवान ने, कृष्ण ने। अर्थात ये कई आजकल के लोगों को अगर सीधा जा कर के कहेंगे तो इसमें से हो सकता है कि वीमेन लिबरेशन वाले या तो ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स वाले आकर के केस कर लेगी, तुम क्या कह रहे हो, तुमने लेकिन हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के राइट का वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। शास्त्र जो कह रहे हैं उसे एज इट इज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको अरेस्ट करना हो तो भगवान श्री कृष्ण को कीजिए जिन्होंने ये कहा है, हमें मत कीजिए, हम तो बस वही सुना रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं स्त्री, वैश्य, शूद्र, ये जो प्रजातियां हैं या ये वर्ण है, वर्णाश्रम धर्म में ये जो वर्ण है, ये वर्ण पाप योनि गिने जाते हैं। अर्थात कि इसमें जन्म प्राप्त करने वाले वास्तव में उनका पाप का रेशियो थोड़ा अधिक रहता है, उनको ये निम्न योनियां प्राप्त होती है। और थोड़े पुण्य का जिनका लेवल अधिक होता है पूर्व जन्मों में, उन्हें फिर क्षत्रिय या ब्राह्मण का देह प्राप्त होता है। और कर्म से, केवल जन्म से नहीं, क्योंकि जन्म तो शूद्र का सूत गोस्वामी का है। सूत गोस्वामी निम्न जन्म में है परंतु सबसे अधिक पूज्य है। अब इसके विषय में क्या कहेंगे। और कई माताएं ऐसी हैं जो अत्यंत पूज्य हैं, जो बहुत ही उत्तम, जैसे माता मीराबाई है, और ऐसे तो कई हैं कि जो बहुत पूज्य हैं। तो ये सबके लिए नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ये जो पाप योनियां हैं, ये भी यदि मेरा आश्रय ग्रहण करती है तो उसे परम गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई भी योनि में जन्म ले, लेकिन भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। तो ये है पहली कैटेगरी कि हमें भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। परंतु इससे आसान ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, उनकी शरण ली जाए। जैसे अगर हम महादेव जो श्लोक कहते हैं, बहुत ही बड़ा रहस्य बताते हैं अपनी पत्नी माता पार्वती को। कहते हैं आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां सम अर्चनम। व्हाट इज दैट श्लोक इन विच पद्म पुराण में है? इन पद्म पुराण, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 11.31। और मूल कहाँ से लिया है? उसे नीचे होगा, परपट में दिया होगा, लिखा होगा उसमें। हाँ, भागवतम में नहीं होगा, भागवतम में ये पद्म पुराण का है मेरे ख्याल से। जस्ट चेक कहाँ पर है।
कि उसमें जस्ट फाइंड आउट कि उसका मूल स्रोत कहाँ है, ताकि हम सबको बता पाएँ कि इसका मूल स्रोत कहाँ है शास्त्र में। चैतन्य चरित पद्म पुराण, राइट? हुँ। पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है। चैतन्य चरितामृत में कौन सा बताया? मध्य लीला 11वें अध्याय का 31वां श्लोक। तो आराधना नाम सर्वेशाम, सभी प्रकार की आराधना किसी जितनी भी पूजा आराधना अर्चना, सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना अर्चना जो कुछ भी है, उसमें सभी आराधनाओं में विष्णु आराधनम परम, भगवान महादेव कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की आराधना सबसे टॉप में है। लेकिन बोलते रुको रुको 1 मिनट, उससे भी ऊपर कुछ है। अच्छा, क्या है उससे ऊपर? कहते हैं तस्मात् परतरम देवी, उससे भी ऊपर, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तदीयानाम सम अर्चनम। तदीय यानी जो उनके भक्त हैं, भगवान नारायण के, कृष्ण के जो भक्त हैं, उनकी अगर पूजा की जाए, उनकी आराधना की जाए, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो 14वें श्लोक के अध्ययन के समय मैंने आपको बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करेंगे तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान से भी अधिक दयालु, भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है एक प्रकार से, इस प्रकार से, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी शक्तियां दी है उनके शुद्ध भक्तों को कि वे हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं, और बहुत ही अल्प समय में हमारा उद्धार कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए महादेव भी बता रहे हैं कि तदीयानाम समर्चनम, उनके भक्तों, भगवान नारायण के भक्तों की भक्ति और उत्तम है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो प्रभुपाद जी अब इसे और आसान करके समझा रहे हैं, सरल करके कह रहे हैं कि यदि आप भगवान के भक्तों का, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट तो वैसे भी कैसे ले सकते हैं? आपने कब देखा भगवान को या उनके चरण कमल? आप कैसे लेंगे उनका आश्रय? तो वो सीखने के लिए भी, आपको समझने के लिए भी भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। और इसीलिए कह रहे हैं भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो ये वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम अवश्य मार्क करेंगे। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। तो यानी अगर कोई ये कहे कि मैं भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर, पहले आपको श्री गुरु चरण आश्रय लेना होगा। तो हम जो भक्ति वृक्ष करते हैं, आप सब में से कई भक्त भक्ति वृक्ष के माध्यम से ही जुड़े हैं। तो भक्ति वृक्ष में जो शिक्षा स्तर है या भक्ति स्टेप्स, अब उसका नाम है नया, तो वो भक्ति स्टेप्स में हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, और उसके बाद हम श्रील गुरु चरण आश्रय का स्तर प्राप्त करते हैं। उसके बाद भगवान जो है वे अपनी शरण प्रदान करते हैं। तो ये गुरु चरण आश्रय या प्रभुपाद जैसे महान संतों के चरण आश्रय का यहाँ पर महत्व है। अब हम आगे देखते हैं, जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। ये भी अवश्य महत्वपूर्ण है कि विष्णुपाद किसे कहते हैं। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो विष्णुपाद किसे कहते हैं और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद किसे कहते हैं या विष्णुपाद किसे कहते हैं, उसका अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं।
जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद अथवा विष्णुपाद कहलाते हैं। यानी प्रभुपाद भगवान के चरण, या विष्णुपाद यानी भगवान विष्णु के चरण के समान उन्हें माना जाता है। ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक, यानी हम प्रभुपाद जी को कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यानी स्वयं आप साक्षात भगवान के चरण कमल हो, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो प्रभुपाद शब्द का अर्थ है भगवान के चरण कमल साक्षात। विष्णुपाद का भी वही अर्थ है। तो ये एक टाइटल है, प्रभुपाद या विष्णुपाद। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो हैं उन्हें ये टाइटल प्रदान किया जाता है। और प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनके सभी हमारे पूर्ववर्ती मुख्य आचार्य जितने हुए, उन सभी को प्रभुपाद कहा जा सकता है और कहा जाता भी है। तो ये शब्द का महत्व यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो रहा है। विष्णुपाद या प्रभुपाद किसे कहते हैं, लेकिन सामान्य जनों को प्रभुपाद या विष्णुपाद नहीं कह सकते हैं, सामान्य भक्तों को भी नहीं कह सकते हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त को, भगवान के शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करता है, वह भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने के ही बराबर है, क्योंकि वे प्रभुपाद हैं, यानी भगवान के चरण साक्षात हैं। वे उनके चरण की शरण ग्रहण की तो वो तुरंत पवित्र हो जाता है या शुद्ध हो जाता है। ये भी अति महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे भी हम मार्क करेंगे। तो जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को, यानी भगवान के शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमल का आश्रय लेता है या उनकी शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यह है सब अमृत वचन, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसे हमें हमेशा हमेशा स्मरण रखना चाहिए। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार करते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। भगवान के ऐसे भक्त के ही समान, भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं। इस बात का भी बहुत महत्व है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार करते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम वापस बुलाना चाहते हैं। एक एक अंग को देखिए इस वाक्य के। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं। तो भगवान के समान आदरणीय, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के समान आदरणीय है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरणीय हैं। वे स्वयं भगवान नहीं होते और ना ही अपने आप को भगवान मानते हैं। वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे भगवान के दास हैं या भगवान के दासों के दास हैं, परंतु फिर भी उनका महत्व हमारे लिए भगवान के ही समान होना चाहिए। भगवान के समान क्षमा करिए, उनका आदर हो, सम्मान हो, बल्कि भगवान से अधिक उनका सम्मान और आदर होता है। गुरु का, वैष्णव गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका भगवान से अधिक आदर होता है और भगवान उनके द्वारा ही मिलते हैं। जैसे संत कबीर भी कहते हैं, क्या है वो श्लोक, गुरु गोविंद क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी
जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों सामने आ गए एक ही समय पर, बिल्कुल सेम टाइम पर। गुरु आए, गोविंद भी आए। आप सोचेंगे ओह भगवान आ गए, भगवान भगवान। क्यों, गुरुदेव क्या करेंगे आप गुरुदेव का? नहीं नहीं, वे कह रहे हैं कि काके लागू पाए, किसको पहले प्रणाम करूं? तो गुरु बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाए, पहला प्रणाम गुरु को, फिर दूसरा प्रणाम गोविंद को। इसलिए जब इस्कॉन मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो हम श्रील प्रभुपाद के पास जाते हैं और पहला प्रणाम हम श्रील प्रभुपाद को करते हैं। फिर हम ठाकुर जी के पास जाकर के उनको दूसरा प्रणाम करते हैं। ये परंपरा है। क्यों? यही कारण है कि गुरु जो हैं, जिन्होंने गोविंद से हमें मिलाया है, उनका आदर भगवान से अधिक है। तो ऐसे भक्त भगवान की समान आदरणीय। क्यों? क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे हैं और उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार करते हैं। क्योंकि वे इन उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार करते हैं, इसीलिए वे भगवान के समान या उनसे अधिक आदरणीय हैं। भगवान अपनी लीलाओं में रहते हैं और सभी जीवों का उद्धार करना चाहते हैं, परंतु वे अपने भक्तों को अधिक चांस देते हैं। जैसे कई बार ये पूछा जाता है कि महाप्रभु ने घोषणा की, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए वे मोर नाम। तो महाप्रभु ने क्या किया? सिर्फ भारत में प्रचार किया स्वयं, लेकिन पूरे विश्व में क्यों नहीं किया? तो महाप्रभु ने ये कार्य अपने भक्त के लिए छोड़ा और इसीलिए सारे आचार्य ये कार्य को छोड़ते गए, क्योंकि सब जानते थे कि एक सेनापति भक्त आएंगे और जो इस पूरी भक्त की सेना का संचालन करेंगे और सारे विश्व में इसका प्रचार करेंगे कृष्ण भक्ति का। और वे है हमारे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए महाप्रभु ने कार्य छोड़ दिया कि पूरे विश्व में तो यही प्रचार करें। तो जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि किसके लिए होता है ये सब उद्धार का कार्य। तो वास्तव में भगवान पहले से देख लेते हैं। ये जीव क्योंकि हृदय में भी बैठे ही है हमारे, तो हृदय से तो पहले ही पहचान लिया है उन्होंने कि ये जीव मेरी सेवा के योग्य है और संपूर्ण शरणागति से मेरी सेवा करेगा। तो फिर भगवान चाहते हैं कि ठीक है, ये जीव को लाना है, अब कैसे लाए? हाँ, मेरे इतने सारे शुद्ध भक्त हैं, इनके माध्यम से ले आते हैं। तो इसीलिए वे अपने प्रतिनिधि को, जिसे प्रभुपाद या विष्णुपाद कहते हैं, अब यहाँ पर भेजते हैं और हम उनके माध्यम से जो है भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि इन्हें हमें, यानी हम में से जो भी जिन्हें भी उन्होंने सिलेक्ट किया होगा उनको ले जाना चाहते हैं, तो वे भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से ही हो सकता है। इसीलिए हम भगवान के ऐसे भक्त का भगवान के समान आदर करते हैं, पूजा करते हैं। और इसीलिए भगवान भी कहते हैं, भगवान ने 11वें स्कंद भागवत के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, मद भक्त पूजाभ्यधिका। श्रीमद् भागवत 11.19.21 में मद भक्त पूजाभ्यधिका, यानी मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी पूजा से अधिक महत्वपूर्ण मेरे भक्त की पूजा है। और फिर अनेक श्लोक हैं ये सब का वर्णन करते हुए, जैसे श्रीमद् भागवत में हम अगर भगवान के चरण कमल का शरण जो ग्रहण करते हैं उनका महत्व देखें तो श्रीमद् भागवत के कई श्लोक हैं। मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा, पहले इसे समाप्त कर लेते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उपप्रभु कहा जाता है। उपप्रभु इंग्लिश में क्या लिखा है?
सेकंड लास्ट लाइन, ऑलमोस्ट थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन। हम्म। व्हाट लाइक लॉर्ड? वाइस लॉर्ड, अरे वाह क्या शब्द! जैसे है हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वाइस लॉर्ड्स। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो उसी प्रकार वाइस लॉर्ड्स यानी कि लॉर्ड भगवान, और उपप्रभु प्रमुख उपप्रमुख, वैसे प्रभु और उपप्रभु। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उपप्रभु कहा जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरुदेव को तो भगवान के तुल्य मानता है, लेकिन वो स्वयं अपने आप को भगवान के दासों का दास भी समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गुरु अपने आप को भगवान बताने लगे। आजकल प्रॉब्लम यही है कि भगवान ज़्यादा बन गए, गुरु तो बनते हैं लेकिन भगवान बहुत बन गए, और वे भी चाहते हैं कि सब भगवान मुझे माने, अपने आप को भगवान बुलवाते हैं, अपने आप को भगवान की तरह पुजवाते हैं। और जब कोई एक मच्छर काट जाए तो बीमार पड़ के हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के तो बहुत भगवान हैं कि जो छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित हैं, इतनी इतनी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान बताना चाहते हैं, लोगों से बुलवाना चाहते हैं, पुजवाना चाहते हैं। और वास्तविक उनका इंटरेस्ट धन या अन्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति और ये सब में अधिक नामना प्रतिष्ठा, इसमें अधिक ध्यान रहता है। परंतु एक वास्तविक शुद्ध भक्त जो है वो इतना विनम्र होता है, वो सदैव कभी भी यदि कोई, जैसे महाप्रभु ने इसका स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया अपने जीवनी के दौरान। जब कभी कोई महाप्रभु को यदि कहता कि आप तो स्वयं नारायण हैं या स्वयं भगवान हैं, तो वे दोनों हाथों को अपने कानों पर ऐसे दबा करके बोलने लगते, कृष्ण 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 कृष्ण। ये तो बड़ा अपराध है, ऐसा मत कहिए, मैं तो तुच्छ बिल्कुल उनके गोपी भरथुर पद कमलयोर दास दासानुदास, मैं तो उनके पद के पद कमल के जो दासियां हैं, गोपियां हैं, उनके उनकी दासियां, उनके सेवक उनका सेवकों का सेवक हूँ मैं, या बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मुझे स्वयं भगवान कह करके बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। मेरे से अपराध हो रहा है, कृष्ण कृष्ण कह करके कान बंद कर देते। ये है वास्तविक भक्त का गुण, जो अपने आप को किसी भी अवस्था में भगवान नहीं समझने लग जाता है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या, उनका तो भाव ही अलग है, वो भक्त तो है ही नहीं। जबकि भक्त हमेशा भक्त ही रहता है, लेकिन जितना शुद्ध होता जाता है उतने उनके पूजक और उनके दास बढ़ते हैं, परंतु वे कभी उन्हें अपना दास नहीं मानते, अपना सेवक नहीं मानते, वो हमेशा उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। भक्तों का ये गुण है। शुद्ध भक्त अन्य भक्तों को अपने आप से श्रेष्ठ मानता है, और हृदय में वो जानता है कि अगर मुझे गुरुपद दे दिया है तो अब कर्तव्य निभाना है, लेकिन मुझे लगता है ये भक्त मुझसे भी श्रेष्ठ है। वो अपने शिष्यों में स्वयं से श्रेष्ठता को देखता है। जैसे हमारे इस्कॉन के जितने भी गुरुजन हैं, अगर आप जाकर के उन्हें प्रणाम करेंगे तो अधिक से अधिक गुरुजन सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, अधिक से अधिक गुरुजन, और बहुत प्रेम होगा तब आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन अन्यथा सामान्य रूप से वे भी सामने प्रणाम ही करते हैं। क्यों वे हमेशा, कभी आप प्रणाम करें और दोनों हाथ रख करके बस खड़े हो जाएं, आओ आओ आशीर्वाद लीजिए, सभी
सबके लिए इस प्रकार का व्यवहार सामान्य रूप से नहीं होता। जब निजी भक्तों से मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से, और जब भक्त उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही आते हैं, तब निश्चित रूप से गुरु आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जब कभी आप अगर अचानक उन्हें देखते हैं और हाथ जोड़ते हैं या प्रणाम करते हैं, तो वो आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये भाव होता है कि मैं वास्तव में इन सब का दास हूँ, मैं सेवक हूँ इन सब का, मैं सभी का दास हूँ, और ये सब मुझसे श्रेष्ठ भक्त हैं। बस मुझे ये सेवा मिली है उन्हें प्रोत्साहित करने की, तो कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ये भाव होता है, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हम इसी श्लोक के आधार पर कुछ अन्य जो श्लोक शास्त्रों में देखे हमने उसकी थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जिसमें या तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने का, या फिर उनके चरण कमल का आश्रय लिए हुए भक्तों के विषय में उनके संग का महत्व समझाया है। तो कुछ श्लोक मैंने संकलित किए हैं जो मैं बहुत अल्प समय में कर पाया, उतना आपके सामने थोड़ा बहुत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है उसका महत्व यहाँ पर इस श्लोक में समझाया है। चौथे अध्याय के क्षमा करिए, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 58वां श्लोक है, 4.24.58। अथांगांग्रेस अंग्री या अंग्र यानी भगवान के चरण कमल या चरण। तो तव कीर्ति तीर्थयोर अंतर्बहिः स्नान विधूत पाप मनाम भूतेष्व अनुक्रोश सुसत्व शीलनम स्यात् संगमो नुग्रह एष नस्तव। हे मेरे प्रिय भगवान, आपके चरण कमल जो हैं, पवित्र चरण कमल, पावन चरण कमल, वे सभी पवित्रता लाने वाले हैं और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आपके पावन चरण कमल संपूर्ण पवित्रता प्रदान करने वाले तथा सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि मुझे आपके ऐसे शुद्ध भक्तों के का आश्रय प्रदान करिए जो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं। कैसे? जिन्होंने आपके पावन चरण कमलों का ध्यान किया है और पूजन किया है, और वे हम जैसे पतित जीवों के ऊपर सदैव कृपालु रहते हैं। और आपके द्वारा यदि कोई आशीर्वाद मुझे मिल सकता है तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही मिलेगा कि आप मुझे ऐसे अपने शुद्ध भक्त, आपके चरण कमलों के सेवक जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग प्रदान करिए। ये बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक में। चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 58वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान मुझे ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्रदान कीजिए जो आपके चरण कमलों के सेवक हैं। और इसमें चरण कमलों की भी स्तुति है और उनके भक्तों की भी स्तुति है, लेकिन मांगा क्या है? चरण कमल का आश्रय नहीं, भक्तों का आश्रय मांगा है। ये नोट करिए। नवम स्कंद के चौथे अध्याय का 18 से लेकर 20वें श्लोक में अम्बरीश राजा का वर्णन है कि राजा अम्बरीश किस प्रकार भगवान के भक्त थे। तो सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने इत्यादि, ये पूरा 18 से लेकर 20 तक श्लोक है। उसमें सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर यानी उनका मन जो है सदैव कृष्ण चरण कमलों में स्थिर था, राजा अम्बरीश। और इसलिए ऋषि दुर्वासा जैसे ऋषि को भी उनके सामने झुकना पड़ा,
क्योंकि उनका अपराध हो गया तो वैष्णव अपराध हो गया, सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गए। यानी कोई भी और है वो भगवान के भक्त से ऊपर नहीं हो सकता। भगवान का भक्त चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सबसे ऊपर ही रहते हैं। दसम स्कंद के 14वें अध्याय का 58वां श्लोक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें कंठस्थ भी करना चाहिए। समाश्रिता ये पद पल्ल प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। समाश्रित, समाश्रित या समाश्रिता ये पद पल्ल प्लवम, पद पल्ल प्लवम, पद यानी चरण कमल भगवान के, सम आश्रिता जिन्होंने आश्रय लिया है, पद पल्ल पल्लव प्लवम, पद पल्लव प्लवम यानी कि भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय जिन्होंने लिया है। तो यही आगे का जो वाक्य है वही सबसे महत्वपूर्ण है। समाश्रित जिन्होंने आश्रय लिया है भगवान के चरण कमलों रूपी नाव का, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, वे बहुत ही अत्यंत पावनकारी हैं। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। और ऐसे भक्तों का इस भव सागर को पार कर पाना बड़ा सरल है। ये मैंने पहले भी आपको शायद समझाया था कि एक गाय के बछड़े के चरण का पैर के जो खुर कहते हैं उसका चिन्ह यदि कीचड़ में हो और उसमें पानी भरा जाए तो इतना सा होगा, उसको यदि पार करना हो तो कितना समय लगेगा। लेकिन ये भव सागर जो है, भवाम बुधिर, भव अम्बुधिर यानी ये पूरा भव सागर जल जो है उसे पार कर पाना कितना मुश्किल है। लेकिन जो भगवान के चरण कमलों के नाव रूपी आश्रय में जो हैं उनके लिए ये भव सागर पर पार कर पाना बिल्कुल यूं चुटकी बजाने के समान। और ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना ये और भी अधिक आसान है, यानी कि उससे हम बहुत आसानी से भव सागर को पार कर सकते हैं। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में 41 और 42वें 2 श्लोक हैं जिनमें चरण कमल का आश्रय और उनके भक्तों और जिन्होंने चरण कमल का आश्रय लिया उनका आश्रय का महत्व समझाया। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणिम च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। देवर्षि भूत आप्त नृणाम पितृणाम किंकर, तो ये 6 लोगों का हम पर हमेशा ऋण रहता है। सामान्य लोगों पर 6 जनों का ऋण रहता है। देव, ऋषि, भूत यानी कि सभी जीव, यानी सभी देवता, सभी ऋषिगण, सभी जीवों का, आप्त यानी हमारे निजी संगीगण, साथ क्षमा कीजिए साथ है, तो हमारे सभी परिजन, जो परिजन हैं हमारे माता पिता भाई बहन, तो आप्त, नृणाम यानी राजा, पितृनाम जो पितृ है हमारे उनका भी ऋण, और किंकर यानी दास सेवक। तो ये 7 जनों का हम पर हमेशा ऋण रहता है। लेकिन सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, लेकिन जिन्होंने भगवान श्री चरणों का, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम, यानी कि उनके लिए कोई ऋण लागू नहीं होता। जो भगवान के भक्त है उन पर कोई ऋण लागू नहीं होता, न देवों का, न ऋषि का, न पितरों का, न अपने स्वजनों का, न राजा का, न दास का, न कोई भी ऋण लागू नहीं होता। भगवान के भक्त मुक्त होते हैं। और अगले श्लोक में बताया, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिहि परेशः विकर्म यच्चोत्पत्तिम कथंचिद धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टः। अगर कोई संपूर्ण
भगवान के चरणों का आश्रय इस प्रकार ले लेता है और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके उसमें उनकी सेवा में ही युक्त हो जाता है, तो भगवान जो हैं, सर्वोपरि भगवान, वे अ, उनका वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। और फिर ऐसे भक्त का अगर अ, कोई देखिए उस चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त से अगर कोई अपराध हो जाता है तो क्या होता है? तो मैं आपको महत्व समझा रहा हूँ कि भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय लिया है, हमसे संभव नहीं है, परंतु जिन्होंने लिया है उनसे यदि कोई अपराध हो जाता है तो क्या होता है? तो लिखते हैं, इसमें लिखा है, विकर्म यत् चोत्पत्तिम कथंचिद धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट। यानी उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूपी भगवान जो हैं, वो उनके अगर अकस्मात रूप से कोई उनसे अपराध या पाप हो गया है तो उन सभी भूलों को वे धो देते हैं हृदय में बैठे बैठे। यानी जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, उनसे यदि कोई अपराध या पाप भूल से हो जाए, अज्ञात ढंग से, कोई अज्ञान था वश क्योंकि जानबूझकर तो कर ही नहीं सकते, भक्त है, तो ऐसे पापों का फल भगवान हृदय में बैठे बैठे धोया करते हैं, धो देते हैं। अब सोचिए आप, ऐसे भक्तों का यदि हम आश्रय लेते हैं तो फिर हमारा उद्धार निश्चित है कि नहीं, ये बात है। और ये जो चौथे स्कंद का मैंने पहले आपको बताया था कि भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय मांग रहे, वो महादेव के द्वारा कहा गया है। वास्तव में महादेव कहते हैं माता पार्वती से। तो इस प्रकार, और फिर अगर आप अन्य, मैं आपको कुछ थोड़े से जो श्रीमद् भागवत के ही यदि हम देखें तो क्षमा करिए, चौथे स्कंद से लेकर मैंने काफ़ी नोट्स बनाई इस पर, तो इतने सारे श्लोक, चौथे स्कंद के 29वें चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 50वां श्लोक है, जिसमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का महत्व बताया है, जो नारद मुनि प्राच क्या है ये प्राचीन बरही राजा से बता रहे हैं। फिर चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसके अंदर नारद मुनि प्रचेताओं को बता रहे हैं भगवान के चरण कमलों का आश्रय का महत्व। फिर महाराज प्रियव्रत को 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान के चरण आश्रय का महत्व समझाया जा रहा है। फिर वही महाराज प्रियव्रत उसी चैप्टर के 19वें श्लोक में भगवान के चरण आश्रय का महत्व और आगे समझाते हैं। और फिर 5वें स्कंद के उसी में 27वें श्लोक में भी फिर चरण आश्रय का महत्व है। फिर 35वें श्लोक में फिर से चरण, भगवान के चरण आश्रय का और उनके भगवान के नाम का महत्व प्रियव्रत राजा समझा रहे हैं। और इस प्रकार मेरे पास यहाँ इतने श्लोक हैं 5वें अध्याय 5वें स्कंद के, फिर और अत्यंत, मतलब मैं ये बताऊँ आपको कि इसका एंड, मैं शायद आपको ये सारे श्लोक यदि बताऊं तो 2-3 घंटे तो मिनिमम लग जाएंगे। उतने श्लोक हैं जिसमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वालों का महत्व और साथ ही साथ ऐसे आश्रित भक्तों के संग का महत्व बताया है। इसके बहुत सारे प्रमाण सिर्फ श्रीमद् भागवत में और फिर आगे अन्य शास्त्रों में तो अनेक इसके प्रमाण हैं। पर हमें इसमें क्या सीख लेनी है? हमारे लिए ये सीखना जरूरी है कि हम डायरेक्टली भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। ये हमें समझना महत्वपूर्ण है, ये वाक्य कि भगवान के चरण कमलों में शरण हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उनके शुद्ध भक्तों की शरण।
और उनके शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करते ही हमारा संपूर्ण उद्धार होना निश्चित है। ये स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है इस प्रकार कि ऋषिगण और सारे जो 88,000 ऋषिगण बोल रहे हैं एक साथ में, और सूत गोस्वामी को बता रहे हैं कि वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, यानी कि केवल सेकंड के 11वें भाग से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो मेरे विचार से आज के लिए ये विषय ही पर्याप्त है, और इस पर मंथन करने के लिए हमारे पास और 2 दिन हैं। इस पर हम मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और यदि आश्रय ग्रहण नहीं किया हो तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी से ज़्यादा उपयुक्त और कौन शुद्ध भक्त हैं इस संसार में। हमारे ज्ञान के अनुसार तो अन्य सभी बहुत शुद्ध हो सकते हैं, परंतु प्रभुपाद जी परम शुद्ध हैं। ऐसे अति दयालु, अति करुणामय भगवान के अति शुद्ध भक्त श्री महाभागवत स्वरूप भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। और आप सभी से अनुरोध है, यदि नहीं किया हो तो तुरंत उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करिए और देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत परिवर्तन आएगा। अद्वितीय, अद्भुत, निश्चित रूप से अद्भुत अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी समय है, अभी भी समय है। यदि नहीं किया है तो तुरंत श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लीजिए और फिर देखिए जीवन अमृतमय हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये सत्र, आज का ये क्लास यहीं संपन्न करते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो उसे ले लेते हैं। आप सबका स्वागत है। और आप अब अपने मुखारविंद के दर्शन करवा सकते हैं। द्वारका चैतन्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छा बताया, मगर प्रभु जी मेरा एक सवाल है, ये वैष्णव अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए इसके बात के ऊपर। वैष्णव अपराध से वास्तव में कहें तो बच पाना तो ऐसे संभव यूं ही है कि हम में विनम्रता हो और हम कभी भी किसी भी अवस्था में किसी को भी हमसे निम्न न माने। किसी भी अवस्था में अपनी तुच्छता का भान संपूर्ण रूप से हो, चाहे हम किसी भी पद में क्यों ना हो। किसी भी पद पर, किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में, किसी भी शरीर में, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिवेश में क्यों ना हो, हम अन्य को, सामने वाला चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे वो तिलक धारण किया हो ना किया हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, हम उसके अंदर की वैष्णवता को नहीं पहचान सकते। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है वास्तव में। हम उसकी वैष्णवता को पहचान नहीं सकते, और इसीलिए हमारे लिए यही सबसे उपयुक्त है कि हम सभी को वैष्णव मान करके उनका आदर करें, और कभी भी किसी को अपने हमसे तुच्छ ना समझे तो स्वाभाविक रूप से अपराध होना संभव नहीं होगा। परंतु एक और बात भी है कि यदि आप गुरु पद पर हैं, आपको किसी ने गुरु पद पर स्वयं ही उस चयन किया है आपका, यानी आप आज से मेरे गुरु हैं और मैं आपका, यानी शिक्षा शिष्य या तो दीक्षा शिष्य, कोई भी कैसे भी शिष्य हो सकते हैं, तो उन्हें निर्देशन देना, उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें उनकी भूलें सुधारना, ये सब आपका फिर दायित्व भी है। तो हृदय में आप उनके प्रति हमेशा विनीत रहे और भगवान से कहते रहें, देखिए ये दायित्व केवल निभा रहा हूँ, उनका कोई अपराध करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं, परंतु उनकी भूल दिखाना ये अब दायित्व हो गया है इस गुरु पद का, तो क्या करें। तो ये आप बस मेरी भूलों को क्षमा करिएगा
इस विनीत भाव से आप अपना यदि दायित्व निभाते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, अपने गुरु के प्रतिनिधि के रूप में, तब फिर आप अपराध से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी आप चांस मिलने पर सभी से क्षमा तो मांग ही सकते हैं, या तो अ, अपनी विनम्रता प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन गुरु पद पर एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई शिष्य नहीं है तो अब हमारे भक्तों के संग में ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप मंदिर में देखेंगे तो कोई भी किसी को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है। अरे प्रभु ऐसा मत करो, ओ माता जी, ओ प्रभु जी, ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा। अब उनके आवाज़ में जोर, उनके यानी कि वो अपराध ही कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं। आपको किसने उनका गुरु बना दिया? क्या उन्होंने आपको कहा कि आज से आप मेरे गुरु, आप मुझे निर्देशन दीजिए? आप यही बात अवश्य करिए, लेकिन हाथ जोड़ के, सर झुका करके करिए, माता जी कृपा करिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं, तो अपराध नहीं होगा। लोग 20-25 वर्ष भी भक्ति में रह कर के बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पाते। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि उन्हें थोड़ी-सी सेवा दे दी जाती है और ऐसे अब हो जाते। सामान्य से सामान्य सेवा हम मंदिर में देखते हैं। कोई यदि आरती का दीपक लेके जा रहा हो, यदि कोई जल छिड़क रहा हो, यदि कोई फूल दे रहा हो, या कोई भी यानी कोई सामान्य भी सेवा कर रहा हो, तो समझेगा कि अब तो मतलब उसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ जाता है कि वो बिल्कुल एकदम अ, अलग ही। जबकि ये आपको सेवा दी गई, और सेवा को भी तो देखिए कि बहुत ही निम्न सेवा है। तो आप अपने आप को बहुत ही विनम्रता से सेवा अर्पण कीजिए आपके ये सब भक्तों को। उसमें यदि थोड़ा भी एटीट्यूड आ जाता है तो गए काम से। फिर क्या सेवा का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि अपराध और हो जाते हैं बहुत सारे। तो हमारा लेवल तो ऊपर से और डाउन हो सकता है। बस यही है मेरे विचार से। हमें अपनी अवस्था को समझते हुए कि हम कभी भी उत्तम नहीं होंगे, ये समझते हुए यदि हम आगे बढ़ते रहेंगे तो अपराध नहीं होंगे। अपराध नहीं होंगे तो बस बचे रहेंगे, हमेशा ठाकुर जी की कृपा मिलती रहेगी। और अपराध हो गया तो रूप गोस्वामी जैसा हो सकता है कि जहाँ पर अनजाने में अपराध हो गया और उनके दिव्य लीलाओं का उनका जो ध्यान था वो भंग हो गया। तो ऐसा हो सकता है। और यदि अनजाने में अपराध होते हैं तो उसके लिए देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, जिसको आप प्रतिदिन सुन सकते हैं या गा सकते हैं। मैंने एक बार हमारे गुरुदेव के क्लास में, जो हमारा वीकली क्लास है, उसमें ये गा के सुनाया था। तो उसका ऑडियो भी है मेरे पास। व्हाट इज दैट? वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। ये श्री देवकीनंदन ठाकुर द्वारा लिखित भजन है। और इसमें ये आशीर्वाद है इस भजन को कि जो ये भजन गाता है उसके द्वारा जो भी जाने अनजाने में वैष्णव अपराध, अनजाने में, जाने में नहीं, जितने अनजाने में जितने वैष्णव अपराध हुए हैं वो सारे वैष्णव अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं इस भजन के द्वारा। तो हमारा तो ये अब रूटीन हो गया है कि प्रतिदिन हम निश्चित रूप से इस भजन को सुन लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं इसका ऑडियो ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ ताकि सभी इसे सुन सकते हैं और स्वयं गा सकते हैं। ये तो मैंने गाया था, रिकॉर्ड किया था। आप स्वयं गा के रिकॉर्ड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो और भी उत्तम है। प्रतिदिन पढ़ना ज़्यादा उत्तम रहेगा। प्रभु जी, आपका उत्तर प्राप्त हो पाया? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सदैव आशीर्वाद देते रहिएगा प्रभु जी। बहुत ही अच्छा, बहुत आशीर्वाद जैसे ही लगता है जब आप प्रस्तुत होते हैं तो मुझे बहुत ही अधिक उत्साह प्राप्त होता है आपके केवल और है हाजिरी मगर से। अपनी मेरे में इतनी लायकात नहीं है, आपका भाव है प्रभु मेरे प्रति। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। रखिए मेरे ऊपर। हरि 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 प्रभु, हरि हरि। हरि तो हरि। आप
का प्रश्न इतना उत्तम था कि उससे बहुत भक्तों को लाभ मिला और निश्चित रूप से ये मैं उसी समय सोच रहा था कि बहुत उपयुक्त प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने। यदि इसी प्रकार किसी का और कोई प्रश्न यदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के शुद्ध आश्रित भक्तों की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।